गुड इवनिंग सभी अरुणाचल जनता को मैं एक बार फिर यहाँ आने का मकसद ये है कि हम बहुत दिन से जो कि नामसाई एरिया का जो इशू को लेके हम बार बार इस मुद्दे को लेके कंटिन्यू कर रहा है। तो उसको लेके अभी हमने जहाँ तक अभी वहाँ का एरिया को हमने छानबीन किया तो वहाँ में मैक्सिमम एरिया जो है नामसाई एरिया में जो कि फॉरेस्ट रिजर्व अंदर में आता है। तो उसमें से अभी देखा जाने से इलीगली जो वहाँ में किसी को फैमिली जो है 5-6 लाख का हेक्टर माने अलॉटमेंट लेके बैठा हुआ है। तो उस अगेंस्ट में हमने वहाँ का देफो को और कंजर्वेशन को चीफ कंजर्वेशन ऑफ तेजू वहाँ में भी हम लोग ने बहुत बार मेमोरेंडम सबमिट किया कि वहाँ का जो इलीगली एनओसी इशू किया है और एलपीसी ये जिसको इशू किया है और अभी जो विदाउट ये का क्लियरेंस जो गवर्नमेंट जो लेके जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा उसको स्टॉप करना है बोल के हम लोग इस मुद्दा में आने का मकसद ये है। तो वहाँ का जो रहने वाला मैं ताई संघो कामती लोग को भी मेरा ये एक अनुरोध है कि आप लोग अदरवाइज नहीं लेना है, क्योंकि ये हम लोग का आने का मकसद ये है कि वहाँ में आप जैसे कि नामसाई एरिया जो है होल एरिया जो है कि 15 लाख हेक्टर कुछ है। तो उसमें से 5 लाख हेक्टर जो है चोनामेन का फैमिली में है। तो वहाँ में उस हिसाब से अभी 5 लाख हेक्टर अकेला फैमिली जो लेके रखेगा तो वहाँ का आने वाला जो नामसाई का जितना अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कामती है, सिंगफो है, जो वहाँ का लोकेलिटी है, उन लोग काल को कहाँ में बैठेगा। अभी तक 5-6 लाख कुछ ऑक्यूपाइड कर लिया अकेला और मेन फॉरेस्ट रिजर्व अंदर में। तो हमने नामसाई डेफो को ये भी क्वेश्चन किया था कि आपको क्या यहाँ में जो रिजर्व एरिया है उसको आपको एनओसी देने के लिए राइट है क्या पूछा है। तो हमने 3 क्वेश्चन सर पूछा था। उसमें हम डिप्टी कमिश्नर को ये पूछा है कि आप माने लैंड अलॉटमेंट दे सकता है क्या जो रिजर्व फॉरेस्ट अंदर में। उसका बाद पीसीसी एफ और डेफो जो है एनओसी दे सकता है क्या। तो उन लोग का कहना ये है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं करेगा, रिक्रूटमेंट नहीं करेगा, हम लोग यहाँ में कोई एनओसी नहीं दे सकता है। लेकिन एनओसी नहीं दे सकता ये लिखा है। फिर भी हमने छानबीन किया है तो वहाँ में लैंड रेवेन्यू ऑफिस में जब हम आरटीआई किया है तो पूरा एनओसी ये पूरा डेफो से देने वाला एनओसी है ये लोग। तो इतना दे के रखा है, बोलता है कि यहाँ में पेपर में हम लोग को लिख के देता है कि मेरा अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूव है। लेकिन यहाँ में डेफो नामसाई जो है और रेंजर डेफो का जितना ये लोग है, यहाँ में रेंजर ऑफिसर मनाबुंग फॉरेस्ट रेंजर। तो मनाबुंग जो है एक ये में आता है, रिजर्व फॉरेस्ट अंदर में आता है। तो वहाँ में आप देखिए मनाबुंग जो है कि अब अभी देखने से वहाँ में मनाबुंग जो है 136.5 स्क्वायर मीटर ये है। वो अंदर में इतना माने लैंड अलॉटमेंट इशू करके रखा है। तो उसमें अभी वहाँ में बुढ़ा स्टूची चला रहा है, ये जो आपका बहुत बड़ा ये जो प्रोटेक्शन कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बहुत बड़ा वहाँ में ये को घास को काट के ये जो सो मेल चला के बैठा है। तो वहाँ का जो नामसाई का डेफो और तेजू कंजर्वेशन को मेरा क्वेश्चन है कि अब वहाँ में क्या कर रहा है, कौन सा ड्यूटी को कर रहा है। जब नामसाई एरिया जो है रिजर्व अंदर में पूरा है और रिजर्व में पूरा रिजर्व एरिया को पूरा घास को काट रहा है, वहाँ में मन मर्जी कर रहा है, कुछ भी आवाज़ नहीं है। तो हम लोग उसको मना करने से आप बोलता है कि यहाँ में कुछ नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है, लैंड अलॉटमेंट नहीं देता है, हम लोग एनओसी नहीं दे रहा है। लेकिन अंदर में हम लोग देखा है तो पूरा एनओसी डेफो ही दे रहा है और वहाँ का नाम ये लोग दे रहा है। तो इसलिए हम लोग का डिमांड है इमीडिएटली वहाँ का जो भी एनओसी दिया है, एलपीसी दिया, उसको कैंसिल करना, ये हम लोग का
नंबर 1 पॉइंट जो डिमांड है कि नामसाई एरिया में जो रिजर्व अंदर है, जैसा तुरोंग रिजर्व फॉरेस्ट है, नामसाई रिजर्व फॉरेस्ट है, उसका बाद में पियोंग रिजर्व फॉरेस्ट है, तेंगापानी रिजर्व फॉरेस्ट है, काम्पाई रिजर्व फॉरेस्ट है, कामांग रिजर्व फॉरेस्ट है, मनाबुंग रिजर्व फॉरेस्ट है। उस अंदर में जितना यहाँ में एलपीसी अलॉटमेंट दिया है उसको इमीडिएटली कैंसिल करना हम लोग का ये डिमांड है। तो इसलिए हम लोग आज चीफ सेक्रेटरी को भी एक मेमोरेंडम सबमिट करके आया है और यहाँ का प्रिंसिपल को भी, जो चीफ कंजर्वेशन है, उसको भी हम लोग पीसीसीएफ को अभी अभी हम लोग सबमिट करके आया है। तो हम लोग का डिमांड है विदिन ये मंथ का अंदर में ये एनओसी को कैंसिल करना है। उसका बाद में अभी जो वहाँ में एनओसी ये लेके जब सेंटर से एनओसी नहीं दे रहा है तो यहाँ का एनओसी आप किस हिसाब से दे रहा है उसका रिप्लाई हम लोग को चाहिए। तो इलीगली जो वहाँ में एनओसी दे रहा है, लैंड अलॉटमेंट दे रहा है, उसको इमीडिएटली उसको ऑफिसर को टर्मिनेट करना है या उसको अरेस्ट करना है, ये हम लोग का डिमांड है। और ये ऐसे ही होते रहेगा कल को हर जगह में। जैसे अभी वहाँ का प्रॉब्लम माने इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि वहाँ में किसी का माने ये नहीं है मन मर्जी, और वहाँ का जो असली जो वहाँ का कामती लोग है, सिंगफो लोग है, उन लोग का हाथ में इतना ये नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ में हम लोग ने पूरा लैंड अलॉटमेंट को निकल के रखा है। ये जो इसमें ये बुक में पूरा ये बुक जो है पूरा चोनामेन फैमिली का है। इसमें किसी और का फैमिली का लैंड अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ये पूरा उसका फैमिली का है। तो एक आदमी जो एक फैमिली में उसका मिसेस है, 2 बेटा है और चोनामेन खुद है, तो उन चारों का अंदर में 6 लाख हेक्टर अगर ऑक्यूपाई करके रखेगा तो बाहर का आदमी, दूसरा पब्लिक, आम जनता जो कहाँ में बैठेगा और कहाँ में रहेगा। इसलिए हम लोग का कहना ये है कि उसको इमीडिएटली कैंसिल करना। और वहाँ में बिना एनओसी, बिना क्लियरेंस में बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा ये जो बना के बैठा हुआ है, तो उस सबको इमीडिएटली हम लोग का कहना है कि इमीडिएटली कैंसिल करना। ये चीज़ को हम लोग आज स्टेट गवर्नमेंट को और यहाँ का पीसीसीएफ को हम लोग का डिमांड है कि उसको इमीडिएटली कैंसिल करना है और जो नाम रिजर्व एरिया है उसको प्रोटेक्ट में रहने देना। ये हम लोग का आज का आने का मकसद है। मतलब उसमें फॉरेस्ट एरिया बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं कि चोनामेन का फैमिली सिर्फ सब ऑक्यूपाई करके क्या दूसरा लोग को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, उनका फैमिली सिर्फ ऑक्यूपाई करके है। आप मतलब वो फॉरेस्ट एरिया को बचाना चाहते हैं ना, तो चोनामेन का फैमिली ऑक्यूपाई कर रहा है, दूसरा को बैठने दो, वो एरिया नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, अभी वहाँ में नामसाई में अभी हम बोला है कि मनाबुंग रिजर्व फॉरेस्ट है, तेंगापानी है, आपका बाद में पियोंग है, नामसाई रिजर्व फॉरेस्ट है, तुरोंग है। तो उस अंदर में अभी उन्होंने बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ है बिना क्लियरेंस है, और बड़ा बड़ा ये जो ये 100 मेल बैठा के बैठा हुआ है। तो अगर उन लोग को चौथा आदमी जो जब भी फॉरेस्ट अंदर में कदम रखता है, तो गवर्नमेंट जो 2019 को आप लोग देखा होगा, वहाँ में लैंड इंक्रोचमेंट कर रहा है बोल के एक अगर आदि बस्ती को जलाया था फॉरेस्ट लोग। तो उस समय में वहाँ में जो छोटा सा पब्लिक जो एक बस्ती बैठने के लिए आया है, तो उसको आग जला के भगाता है। तो चोनामेन इतना ये जो है कि आपका लैंड फॉरेस्ट रिजर्व अंदर में बिल्डिंग बना रहा है, कंस्ट्रक्शन जो टी गार्डन बना के बैठा हुआ है, उसका बाद यूनिवर्सिटी खोल के, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल के बैठा हुआ है, उसका बाद में आपका ये जो बियर बार फैक्ट्री बना के बैठा हुआ है, और बड़ा बड़ा बॉर्डर का ये जो आपका 100 मेल बना के बैठा हुआ है। तो उस सबको क्यों एक्शन नहीं लेता? हम लोग का कहना ये है, उसको भी आता है। जब छोटा आदमी को आग जला के भगा सकता है, तो बड़ा आदमी को भी तो भगाना किस लिए ये करता है? सीरीज ऑफ एलिगेशन आप दे रहे हैं, लेकिन आपका एलिगेशन इंटरनली पूरा वीक है। वीक इन द सेंस आप एक चीज तो ये प्रूफ नहीं, आप ये हमको कागज ये हम लोग को ये नहीं दिखा रहा है कौन कौन डी रिजर्व हो गया, कौन कौन रिजर्व एरिया। आप जस्ट वर्चुअली से बोला, अगर आप ये बात
टेंगापानी फॉरेस्ट रिजर्व या जो भी आप नाम दे रहे हैं, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर बोलता, वी कैन एग्री विद यू। आप फॉरेस्ट का आदमी नहीं है, आप कागज भी नहीं दिखा रहे। आपको अरुणाचल का जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, यहाँ का रिजर्वेशन पॉलिसी आपको पता हो, आप पार्टिकेशन से 70% आपका डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट रिजर्व में आता है। आप इंटायर अरुणाचल को छोड़ के आप टूर्नामेंट और वो सर्कल में ही क्यों आप सेंटर कर रहे हैं? ईटानगर का सर्टन एरिया अभी भी फॉरेस्ट रिजर्व में आता है, फिर भी बिल्डिंग बराबर बना के रखते हैं। अगर आप बोल ही रहे तो इंटायर डिस्ट्रिक्ट को नहीं बोलते क्यों? वो फैमिली में ही घुस रहे हैं, मतलब नहीं, इसमें ऐसा है, देखिए यहाँ का कैपिटल का जो जितना भी यहाँ में रिजर्व एरिया है उसको ऑलरेडी आपका डीसी कैपिटल ने 2000 ये को आपको ऑर्डर निकला कि एलपीसी और एनओसी कैंसिल करना है, जितना भी अलॉटमेंट दिया है। तो उस हिसाब से हम वहाँ में नामसाई में ये किया था कि एक आरटीआई किया था कहाँ में रिजर्व अंदर आता है। तो हमने ये क्वेश्चन किया था कि जैसे कि मिनी सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नामसाई, ये नामसाई वहाँ का फॉरेस्ट रिजर्व अंदर में आता है ना नहीं आता है। तो उसमें हम नो यस करके दिया था, तो उन्होंने कहा है कि यस नामसाई रिजर्व अंदर में आता है। उसका बाद में हम एनओसी, आपने एनओसी इशू किया ना नहीं किया, तो डेफो ने हमको लिख के दिया है कि उसका रिकॉर्ड नहीं है, कोई एनओसी नहीं दिया है उसको। तो उसका बाद में जो कि डिवीजन ऑफिस नामसाई, ईस्टर्न डिवीजन नामसाई को भी हमने क्वेश्चन किया था, उसमें भी बोला है कि यस नामसाई रिजर्व अंदर में आता है। गोल्डन पगोदा नामसाई, उसको भी हमने क्वेश्चन किया था, वो भी नामसाई रिजर्व अंदर में आता है। आपका आर्गुमेंट, आपका कहने पर तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट ही नहीं खुलना चाहिए। इंटायर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रिजर्व का एरिया में आता है, तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट क्यों क्रिएट हुआ है? नहीं, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पाकिकेशन डिस्ट्रिक्ट क्यों खुला है? वो इंटायर 70% जो पाकिकेशन डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में आता है, वो डिस्ट्रिक्ट क्यों खुला? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? इधर यू आर टारगेटिंग वन फैमिली और जस्ट आप मतलब वो इंटायर इशू को बात कर रहे हैं, वो हमको मेरा क्वेश्चन वो। देखिए इसमें ऐसा है, वहाँ में जो मेरा कहने का मतलब ये है, नामसाई अंदर में जो अभी उसमें डिस्ट्रिक्ट आप करो, उसको हम कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन आप गवर्नमेंट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जैसे क्लियरेंस लेना चाहिए, लेना है, लेके काम करना है, उसको मेरा कोई कंप्लेन नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट खोला है, अच्छा है, लेकिन आपने कुछ थोड़ा पहले हमने बताया कि नामसाई डेफो खुद बोलता है कि डिपार्टमेंट जो खुद बोलता है कि डेफो फॉरेस्ट ऑफिसर जो खुद बोलता है कि वहाँ में कोई भी रिजर्व अंदर में अलॉटमेंट या ऑक्यूपाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेके करना पड़ता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से। लेकिन यहाँ में वहाँ में ऐसा नहीं है, कोई क्लियरेंस का वैल्यू नहीं है। और वहाँ का डेफो जो हम लोग को बोलता है कि वो एनओसी देने के लिए अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एनओसी किस लिए दे रहा है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। हम ये टूर्नामेंट का उसका फैमिली का अगेंस्ट में नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक ही फैमिली को इतना क्यों एनओसी दे रहा है और लैंड अलॉटमेंट किस हिसाब से दे रहा है, मेरा ये क्वेश्चन है। वहाँ का डेफो को मेरा क्वेश्चन है, रेंजर को क्वेश्चन है। आप जब आप बोलता है कि हम लोग को यहाँ में एनओसी देने के लिए राइट नहीं है, लेकिन उस फैमिली को आप इतना क्यों देके रखा है, मेरा ये क्वेश्चन है। क्योंकि डॉक्यूमेंट का हिसाब से वो जितना वहाँ में लैंड अलॉटमेंट दिया है वो तो पूरा आपका मनाबुंग और ये का तेंगापानी पियोंग, उसका बाद में ये का अंदर में पूरा आता है। तो उस हिसाब से मेरा क्वेश्चन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, आप जब दूसरा को अलॉटमेंट एनओसी देने के लिए आपको अथॉरिटी नहीं है, तो आप किस लिए दूसरा को ये को दे रहा है, तो उसको भी कैंसिल करना है, मेरा ये कहना है। उसमें हमारा कोई इंटेंशनली उसको ये करना है, हटाना है, सिर्फ दूसरा को बताना है, ये मेरा ये नहीं है। लेकिन जहाँ तक पावर पोजीशन में बोल के एक आदमी को एनओसी इतना देगा, दूसरा को एनओसी राइट नहीं मिलता है, यहाँ में सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस लाना पड़ता है बोला। तो अभी जितना यहाँ में लैंड अलॉटमेंट उसको हमने क्वेश्चन किया, आप उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस हम लोग को दो, नहीं दे रहा है, अभी भी उसका हियरिंग चल रहा है। तो आप तो ये ऐसे आदमी बता पाएंगे कि मतलब वो जो जहाँ में जिस एरिया में टूर्नामेंट का फैमिली को एनओसी दिया है, कोई और आदमी वहाँ का आदमी अप्लाई किया था लेकिन उसको एनओसी नहीं दिया, ऐसे आदमी आप सर्टिफाई करेंगे? देखिए वहाँ में हमने
हर जगह में इवन डॉक्यूमेंट को हम मेरा पास में ये भी है, वहाँ में एक वेन शॉप खोलने के लिए भी, और हर कोई को क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगता है और एनओसी मांगता है, लेकिन वहाँ में एक पान गंती बनाने के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगता है, और आधा को ऐसे मांगता है, आधा को तो किसी को माने ये नहीं कर रहा। आप खुद देखिए, यहाँ में खुद बोल रहा है कि हम एनओसी देने की अथॉरिटी नहीं है बोलता है, लेकिन एनओसी तो अंदर अंदर में दे रहा है, किसी सब दे रहा है। तो इसका मतलब तो वो कुछ तो प्रॉब्लम है, माने किसी को नहीं दे रहा है। तो नहीं कोई मेरा वही है, मतलब कोई ऐसे अप्लाई किया था क्या, ऐसे कोई है? ऐसे तो बहुत है, अभी भी फाइल पेंडिंग वाला बहुत है, माने वहाँ में लैंड अलॉटमेंट के लिए पेंडिंग वाला बहुत है। इवन वहाँ का ये लोग को नहीं मिल रहा किसी किसी को। और यहाँ में लैंड अलॉटमेंट में हम आपको बताया है, लैंड अलॉटमेंट में जितना मैक्सिमम एनओसी में ज़्यादातर उसका ही फैमिली का, ये पूरा वहाँ का एनओसी को हम निकला है, ये सिर्फ उसका फैमिली का बोल के नहीं है, आधा को उधर ये करने के लिए लेके गया है। ये सब पूरा अप्लाई वाला है, और सबको जिसको एनओसी दिया वो है, और जो नहीं देने वाला वो भी है मेरा पास में।